जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में स्वागत है आप सभी का। और हमारे साथ एक बार पुनः स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्व के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, देर न करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कॉलर्स लगे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहली कॉलर शिखा जैन जी जुड़ी हैं हमारे साथ। शिखा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या पूछना चाहती हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब, मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं एक किराए के घर पर शिफ्ट हो रही हूँ, तो मुझे ये पूछना है आपसे कि क्या किराए के घर पर भी पूजा उतनी ही अनिवार्य है जितना कि खुद के घर पे पूजा करना अनिवार्य है, और हम पूजा के लिए क्या क्या कर सकते हैं? शिखा जी, चाहे घर नवीन आपका हो या किराए के में जाएं, पूजा अवश्य करना चाहिए। उसमें विशेष रूप से जो पूजा की जाती है वह शांत्यार्थ पूजा और पौष्टिक पूजा और वास्तु पूजा, ये 3 पूजाएं अवश्य की जाती हैं। जैसे कि सर्वप्रथम आप वास्तु पूजा करें, शांति पूजा, शांतिक, पौष्टिक और शुद्धिकरण करें। भूमि का शुद्धिकरण करना चाहिए। यदि नवीन घर है आप जिसमें किराए से गए हैं, उसने भी नई बिल्डिंग में आपने कोई फ्लैट लिया हुआ है, तो शांतिक पौष्टिक क्रियाएं करें और उसकी शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण के बाद वास्तु पूजा करें, फिर वास्तु हवन करें और उस भूमि पर एक वास्तु रजिस्ट्री अवश्य करें। यानी कि एक श्रीफल को लेकर के चारों दिशाओं विदिशाओं में यह निवेदन करें कि मैंने आपकी इस भूमि पर बनाने के पूर्व इजाजत नहीं ली थी, बन गया। इसमें मेरे द्वारा या अन्य किसी लोगों के साथ जो गलतियां हुई उन्हें क्षमा करें, और मैं इस भूमि पर, आपकी इस भूमि पर निवास करना चाहता हूं। आप मुझे निवास की आज्ञा प्रदान करें, और जो भी इस भूमि से निकल के अन्यत्र कहीं जाना चाहते हो इस श्रीफल में स्थापित हो जाएं। मैं आप सभी को उपयुक्त ऐसा बोले कि 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे में किसी पवित्र कुएं, तालाब में या चैत्र वृक्ष में स्थापित करके आ जाऊंगा। ऐसा चारों दिशाओं विदिशाओं में घूमते हुए ईशान कोण पे संकल्प लेकर के जितने घंटे का लिया हो उस श्रीफल को रख दें और पुनः उस श्रीफल को ले जा करके यथा स्थान शाह सम्मान स्थापित करके आ जाएं। इससे आपको एक चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। और उसी दिवस एक संध्या काल में 48 गाय के घी के दीपक से भक्तांबर कर लें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर सतीश जी जुड़े हैं हमारे साथ। सतीश जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ। मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। जो हमारा मकान मालिक है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। उन्होंने 3-4 कुत्ते पाल रखे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तु के हिसाब से कुत्ते पालना सही है या गलत है? सतीश जी, वह कुत्तों के लिए उनने एक अन्यत्र, जिस तरह से घर आपका है ऐसा कोई घर अलग बना रखा है या उनके घर में ही कुत्ते रहते हैं? उनके घर में ही डॉक्टर साहब कुत्ते रहते हैं, और मतलब कभी कभी वो ऊपर भी आ जाते हैं, हमारे घर तक पहुंच जाते हैं वो। जिन कुत्तों का निवास आपके निवास के साथ है, निश्चित रूप से उन जैसी हरकतें आप में भी आ जाएंगी। इसलिए आप अपना घर बदल दीजिए। यदि आपके घर में भी वो कुत्ते आ जा रहे हैं, एक बार धोखे से जब कुत्ता काट लेता है तो जान तक भी चली जाती है। आप समझ लीजिए कि वो वायरस, भले उन्हें इंजेक्शन लगते हो, लेकिन कभी कभी जब उनके अंदर का पीरियड खत्म हो जाता है, उसको कभी कभी किसी इंजेक्शन में उतना पावर नहीं रहता है, तो जरा सा भी उसकी जीभ भी यदि आपके भूखंड में लग रही है तब भी वो वायरस जाकर के और आपके घर की आपके घर को निगेटिव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न और है कि कुत्तों के साथ साथ हमारी खिड़की जो एक है, बेडरूम की जो हमारी खिड़की है, उसके वहां पे कबूतर बहुत आते हैं। देखिए, कबूतर यदि आपके किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो अपनी चोंचें, कबूतर भी कभी किसी मुर्दे पे लगा के आते हैं, वही चोंच आपकी खिड़की पे लगा रहे, यदि बच्चा कोई वहाँ पर कोई खाद्य पदार्थ डाल दे, वही खा ले, और निश्चित रूप से वह बीमार हो जाएगा, ऊपरी चक्कर हो जाएगा। इसलिए आप उसका भी निवारण करें। एक दिन वहाँ पर आप ऐसा करें कि कपूर, भीमसेनी कपूर को वहाँ स्थान पर जला दें, तो हो सकता है कि कबूतर आना बंद हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। राकेश जी जुड़े हैं हमारे साथ। बताइए राकेश जी। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। जय जिनेंद्र। मैं राकेश बात कर रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, मेरे घर के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। अच्छा। लेकिन मैंने इसका ध्यान तब दिया जब मेरी शादी के करीब 2-2.5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई, मतलब मेरे घर में कोई बच्चा नहीं हुआ।
ठीक है। और जो मेरा व्यापार है वो भी उसके आसपास ही है। मतलब हाई टेंशन लाइन आपके व्यापार के ऊपर है या बिजनेस जहाँ करते हो उसके ऊपर से भी निकल रही जी है? जी जी डॉक्टर साहब, उसके ऊपर व्यापार से। बहुत बढ़िया चल रहा है? नहीं, कोई खास नहीं चल रहा है, वो भी मंदा ही रोजी है। रोटी चल रही है बस? जी बस। तो डॉक्टर साहब मैं इसके बारे में कुछ आपसे उपाय जानना चाहता हूँ। राकेश जी, जिस हाई टेंशन लाइन के नीचे आप निवास कर रहे हैं, जिस हाई टेंशन लाइन के नीचे आपका व्यापार चल रहा, जब किसी हाई टेंशन लाइन जहां से निकलती है उसके नीचे फसल भी प्रॉपर नहीं उग पाती, जो कि वह वृक्ष एक इंद्रिय जीव होता है और तुम 5 इंद्रिय जीव हो, और 5 इंद्रिय जीव को पैदा करना है। तब वह जब फसल नहीं उग पा रही तो तुम्हारी फसल कैसे उग पाएगी? इसलिए आप हाई टेंशन के नीचे निवास ना करें। यदि हाई टेंशन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की है तो उसमें कुछ प्लास्टिक के पाइप डलवा लें, हटा नहीं सकते हो, अथवा कम से कम बच्चे को कंसीव तो वहाँ मत करना, और 9 माह के लिए आप अपनी पत्नी के लिए अपने मायके भेज देना, लेकिन वहाँ पर मत, वरना जीवन भर कष्ट उठाना पड़ेगा उस बच्चे के लिए। अच्छा हुआ यह आप पहले ही अवगत हो गए, अन्यथा कई बच्चे जो विकलांग होते हैं, कई बच्चों को शारीरिक आपदाएं, दिक्कतें रहती हैं, उसका कारण यही होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी गड़बड़ियां कर लेते। हालांकि भारत में यह शिक्षा अवश्य दी जाना चाहिए बच्चों को जन्म देने की। लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन बच्चे कैसे जन्म दिए जाते, बीज कैसे डाला जाता, कब डाला जाता, ये कोई ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि यदि अच्छा श्रेष्ठ देश का ऐसा बच्चा जो स्वस्थ रहे और उसके जीवन में शांति, समृद्धि, खुशहाली रहे, बलशाली रहे, उसके लिए पिता को चाहिए कि बीज उच्च क्वालिटी का रखे, कम से कम 1 या 2 महीने का संयम रखे। तब बच्चा ऐसा पैदा होगा कि निश्चित रूप से वह बलशाली, बुद्धिमान और निश्चित रूप से वह अच्छा शक्तिशाली होकर के अच्छा बिजनेसमैन बन के अच्छा धनोपार्जित करेगा। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। डॉक्टर साहब अगले कॉलर आरा से दीपक जी जुड़े हैं। दीपक जी बताइए। हेलो डॉक्टर साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ई बा कई हमर जे घर बा ना, तो हाँ। घर में एक लाइन से जे बा 3 गो दरवाजा खुला था। अच्छा, तो ओकरे में कोई उपाय ऐसा बतावा कि जे कि घर में दिक्कत हो रहल बा। ये बताइए कि एक कतार में जो 3 दरवाजे हैं दीपक जी, उनकी दिशा कौन सी है? बाहर तरफ जब आप मुख करते हैं, बाहर निकलते हैं, पश्चिम के तरफ। पक्का ना? हाँ पक्का एकदम। यदि पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा में एक कतार में 3 दरवाजे हैं तो कदापि उचित नहीं है। यदि यही दरवाजे उत्तर या पूर्व दिशा में होते तो चल सकते थे, क्योंकि भारत में जितने भी श्रेष्ठतम मंदिर हैं, श्रेष्ठतम किले हैं, सब में एक कतार में 3 नहीं 5-5, 7-7 दरवाजे हैं। चाहे आप किसी भी मंदिर का देखिएगा, लेकिन वह पूर्व दिशा में है। पश्चिम और दक्षिण दिशा से इंफ्रारेड किरणें आने की वजह से वह पूरा का पूरी इंफ्रारेड किरणें प्रत्येक दरवाजे से प्रवेश करके पूरे घर को दूषित कर देती हैं। इसलिए आप बीच के दरवाजे की बंद कर दीजिए, उसको अन्यत्र कहीं से खोलिएगा तो ठीक होगा, वरना आपके घर में काफ़ी नेगेटिव एनर्जी होती होगी और आपको घर में दिक्कत हो रही होगी। बहुत हो रहा बा डॉक्टर साहब, का बताई हम। क्या क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? दिक्कत बहुत ऐसा बा कि का बताई, घर में मम्मी पापा से झगड़ा हो रहल बा। पैसा वैसा भी नहीं रुक पाता होगा, कुछ घर नहीं से खे, का भागने को बताई मन हम। होता होगा। जितना कमावत तनी सब जो इधर उधर दवाई में खर्च हो रहल बा। हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी ऐसे, क्योंकि निगेटिव एनर्जी का डायरेक्ट संबंध हेल्थ से, इसलिए हेल्थ आपकी गड़बड़ रहेगी और हेल्थ खराब होने से वेल्थ ऑटोमेटिक गड़बड़ हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर जितने भी जो हमारे से दर्शक बात कर रहे हैं, दीपक जी की समस्या लीजिए, राकेश जी ने बात किया था, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज और घर में प्रॉब्लम्स इतनी हो रही है, तो क्या इस स्थिति में अगर इन लोगों के पास भी स्वर विज्ञान की जो शिक्षा है वो होता, वो ज्ञान जो निस्संदेह, यदि किसी के पास पैसा नहीं है तो सिर्फ वह स्वर विज्ञान का सहारा लेकर के सारे दोषों का निवारण कर सकता, घर में शांति स्थापित कर सकता, व्यापार अच्छा कर सकता, स्वास्थ्य को ठीक कर सकता, सब कुछ कर सकता। एक चाबी सारे तालों को खोल सकती, लेकिन भारत की विद्या, भारत के लोगों के पास ही चाबी नहीं। भारत के लोगों ने अपनी चाबी खो दी। अन्य देशों में जाकर के स्वर विज्ञान के ऊपर इतनी R&D की जा रही है और इतनी कंसल्टेंसी की जा रही है, मोटी मोटी फीस ली जा रही है। कितने स्टूडेंट ऐसे जो हैं
मेरे यूएसए में जाकर के यहाँ से शिक्षा लेके गए और बड़ी मोटी फीस लेकर के वहाँ कंसल्टेंसी दे रहे हैं, लेकिन भारत के लोग जो हैं, मैं खुलेआम लोगों को कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, शिक्षा ग्रहण करवा रहा हूँ। जो पैसे उनके ऊपर इस ट्रेनिंग में खर्च होते हैं वही पैसे ही फीस के रूप में लेता हूं, अपना समय निःशुल्क में दे रहा हूं, क्योंकि भारत की विद्या भारत के हर व्यक्ति के अंदर पहुंच जाएगी तो भारत पुनः तरक्की करने लग जाएगा, भारत पुनः एक सोने की चिड़िया बन जाएगा। जी बिल्कुल। और जब हमने स्वर विज्ञान का यहाँ पर चर्चा छेड़ा है तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आने वाली 6 और 7 अगस्त को इंदौर में स्वर विज्ञान की ट्रेनिंग होने जा रही है। तो यदि आप भी उसे अटेंड करना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शिक्षा को, तो आप अपना जो स्थान है वो बुक करा सकते हैं। और ये भी बता दूं कि लिमिटेड सीट्स जो हैं हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, क्योंकि समय कम है। तो जल्द से जल्द बची हुई सीटों को आप अपना नंबर बनवा लीजिए और उसमें रिजर्व करवा लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है हमारे पास बुकिंग खत्म होती जा रही है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए और जो भी क्राइटेरिया है आप फ़ोन करके कंफर्म कर लीजिए। डॉक्टर साहब, महिमा जी जुड़ी हैं हमारे साथ, अगली कॉलर। जी महिमा जी बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब दिल्ली से बोल रही हूँ महिमा जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती थी कि जो बीमारी होती है क्या उसके ऊपर भी वास्तु का आता है प्रभाव? जो बीमारी तो होती है महिमा जी, उसका जी वास्तु दोष भी कारण बन सकता है। यदि आपकी भूमि में निगेटिव एनर्जी है, यदि आपके घर में वास्तु दोष है, तो एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो हेल्थ ही खराब होती है, तब उसके बाद वेल्थ खराब होती है। जब किसी घर में सेप्टिक टैंक गलत दिशा में, जब किसी घर में WC गलत दिशा में बना दी जाती है तो सारे बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं पूरे घर में और घर के हर सदस्य के लिए बीमारी को जन्म दे देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो वास्तु के जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो हेल्थ को ठीक करने के लिए ही बनाए गए। इसलिए हमें प्रकृति प्रदत्त नियमों का पूरी तरह पालन करने का नाम ही वास्तु है। डॉक्टर साहब, जैसे जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ के वास्तु का भी इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर? देखिए, जिस स्थान पर आप निवास करेंगे, जिस स्थान पर बैठेंगे, उस स्थान की एनर्जी आपको प्रभावित करेगी, चाहे वो शासकीय हो या अशासकीय हो, निवास खुद की हो या दूसरे की हो। भूमि तो जैसे कि श्रवण कुमार ने वहां कदम रखा था, ना श्रवण कुमार की थी न श्रवण कुमार के पिताजी की थी, लेकिन उनने जैसे ही कदम रखा वैसे ही उनके विचारों में परिवर्तन हुआ। जैसे ही कृष्ण जी ने एक बात बहुत अच्छे ध्यान से सुनिएगा महिमा जी, कृष्ण जी को एक ऐसी भूमि का चयन करना था जो भूमि ऐसी भूमि दुष्ट भूमि हो, क्योंकि 2 भाइयों के बीच में युद्ध कराना था। कृष्ण जी जैसा वास्तु ज्ञानी, भूमि ज्ञानी कोई इस धरती पर नहीं हुआ। उनने ऐसी दुष्ट भूमि ढूंढी। एक दिन खोजते खोजते एक पहाड़ पर एक दृश्य देख रहे थे। उस पहाड़ पर बैठे बैठे एक दृश्य देखते हैं कि एक महिला राहट चला रही, मतलब खेत में पानी दे रही है। देते देते उसकी क्यारी टूट गई और मिट्टी हट गई और उसने अपने 8 माह के बच्चे को उठाया और क्यारी में लगा दिया और आओ देखा ना ताओ पुनः पानी देने लग गई। और जब उसको होश आता देखती है तो बच्चा अंतिम सांसें ले चुका था, उसे कोई रहम नहीं आया और उसने क्या किया, वहीं कुदाड़ी उठाई और गड्ढा खोदा, उस बच्चे को गाड़ दिया। जब यह दृश्य देखा कृष्ण जी ने, तब उनने कहा कि यही भूमि निकृष्टतम भूमि है, क्योंकि माँ की ममता से बड़ी कोई ममता नहीं होती। जिस माँ को जरा सा भी रहम नहीं, वहां पर 2 भाइयों में प्रेम हो नहीं सकता। इसलिए उनने ऐसी भूमि का चयन किया था। इसलिए भूमि ही प्रधान है। वास्तु वस्त्र धातु से बना है। वस्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है निवास की भूमि। भूमि को ही वास्तु कहते हैं। ओरिएंटेशन के मात्र 25% मार्क्स हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए आप दफ्तर में जहां बैठती हैं, चाहे बीम के नीचे बैठो तो बीम का इफेक्ट होगा, जमीन की एनर्जी का इफेक्ट होगा। आपके बैठने का जोन कौन सा है, यदि प्रॉफिट का जोन है, लॉस का जोन है, विसर्जन का जोन है, डिप्रेशन का जोन है, जैसे जोन पर बैठोगे वैसे ही विचार और ख्याल आपके मन में आएंगे और आप पर उनका पूरा प्रभाव पड़ेगा महिमा जी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, अगले कॉलर मुंबई से अमन जी जुड़े हैं हमारे साथ। बताएं अमन जी क्या पूछना है। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र।
डॉक्टर साहब मैं अभी मैंने एक ज़मीन खरीदी थी। मैं ज़मीन खरीद के मैंने उसमें मकान बना रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा मकान का जो काम चल रहा है वह किसी ना किसी वजह से, कभी पैसे की वजह से या कभी किसी चीज़ से, मतलब बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। डिले हो रहा है? हाँ जी। कितना टाइम हो गया मकान को बनते बनते? करीब 2 साल हो गए पंडित जी। 2 साल हो गए और एक छोटा सा मकान आपका बन नहीं पा रहा है। उसमें निस्संदेह जो दोष है वो काल का दोष, मुहूर्त का दोष कि गलत समय में आपने शिलान्यास कार्य आरंभ कर दिया है। इसलिए 2 नहीं, ऐसे जगहों पे तो 12-12 वर्ष तक लग जाते हैं और कभी भी वह मकान पूर्ण नहीं हो पाता है। जैसे मैं एक किस्सा बताता हूं अंबाला की। एक किसी व्यक्ति ने शिलान्यास किया, दूसरे दुश्मन ने उसके शिलान्यास में आया और उसने मरघट की जरा सी राख उस गड्ढे में डाल दी। जितने भी व्यक्तियों ने उसमें मजदूरों ने काम किया, हर व्यक्ति के हाथ पैर कटते थे, निशान लगते थे, खूना खच्च होते थे। वह लंबे समय तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। जब आकर के परीक्षण किया गया 2 कापर राडों के माध्यम से, जब मैंने इन 2 कापर राडों से उस भूमि का परीक्षण किया तो वहां पर राडें बिल्कुल नहीं घूम रही थी। तब मैंने सोचा कि कोई एनर्जी होगी। सेकंड मैंने जब स्वर विज्ञान से देखा तो अब लगा कि इस भूमि में कुछ डाला गया है इस गड्ढे में, और पुनः उसका संस्कार और शुद्धि की गई, पुनः उसका शिलान्यास किया गया और कार्य को आरंभ किया गया। तब तत्काल मात्र 3 माह में कार्य पूर्ण हो गया। इसी तरह से मैं कह रहा हूं, जिस मकान में आपको 2-2.5 वर्ष लग गए हैं लेकिन 50% तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसे स्थान पर पुनः श्रेष्ठ मुहूर्त शिलान्यास का निकाल करके और उस मुहूर्त को खंडित करके पुनः विधिवत तरीके से मुहूर्त करिए और जलते हुए दीपक को चंद्रस्वर के पृथ्वी तत्व में रख करके और आंखों से देखते हुए उसे पैक कर दीजिएगा। निश्चित रूप से 100 वर्ष तक वह दीपक कभी बुझेगा नहीं और जो ज्योत जीवंत होगी। निवास करने वालों को सुख, शांति, समृद्धि मिलेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, स्थान को नहीं, क्रिया विधि को बदलिएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कॉलर्स को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए और जिन दर्शकों का फोन नहीं लग पाया है तो जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किया जा रहा है उस पे आप ऑडियो क्लिप बना के और व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी समस्या उसमें लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप स्वर विज्ञान की ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं तो 6 और 7 अगस्त को होने जा रही है इंदौर में। सारी डिटेल्स आपको जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उसके थ्रू आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल पुनः होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।